हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे क्लास 11 की केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की है यहाँ पर, तो आपने जो भी टॉपिक पढ़ा, सपोज दैट इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ा है आपको डेफिनेशन ऑफ द केमिस्ट्री और इट्स एप्लीकेशन, उसके एप्लीकेशन क्या क्या है। फिर दूसरा टॉपिक जो हमने पढ़ा साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा, ठीक है। एंड अगर बेटा इन दोनों टॉपिक्स में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन लीव द नोट्स देयर आर कमेंट। आप क्या है बिलो कमेंट लिख कर सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से मैं क्या है आपके डाउट को क्लियर करता चलूंगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, जैसे आपके क्या है सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। और जब आप बेटा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको केमिस्ट्री क्या है लॉन्ग टाइम के लिए हमेशा क्या है मेमोराइज रहेगी, ठीक है। तो पहले देखते हैं नेक्स्ट थर्ड टॉपिक आज जो हम पढ़ेंगे, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन वी विल डू फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर। तो बेटा जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट होता है, इन एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हैज द सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट। क्या होता है, जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है उसमें दो तरीके की क्या होती है अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड होती है। पहली अनसर्टेनिटी जो होती है स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ द ऑब्जर्वर, किसकी वजह से होती है स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ द ऑब्जर्वर। एंड सेकंड है लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या है, जो मेजरिंग का इंस्ट्रूमेंट है, जो मेजरमेंट के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसकी लिमिटेशन कितनी है। तो एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हैज द सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विथ इट एंड अनसर्टेनिटी इज मेजरमेंट इज ड्यू टू स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ द ऑब्जर्वर एंड लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या है, दो तरीके के क्या है फैक्टर्स काम करते हैं। दो तरीके की क्या है आपकी अनसर्टेनिटी जिसकी वजह से होती है, दो फैक्टर होते हैं। पहला क्या है स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ द ऑब्जर्वर है, क्या है स्किल हो सकती है या फिर एक्यूरेसी ऑब्जर्वर की हो सकती है। दूसरा क्या है लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो देखते हैं कैसे आपका स्किल एंड लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, कैसे अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। तो देखते हैं बेटा वन बाय वन क्या है। पहला केस लेते हैं स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वर। स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वर क्या है, स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वर। सपोज दैट, इसमें एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कोई एक आपकी आयरन की रॉड है, क्या आपकी आयरन की रॉड है। सपोज दैट ये आयरन की रॉड है, इसकी जो लेंथ है वो है आपका 26.5 सेंटीमीटर। क्या है, कोई एक आयरन की रॉड है जिसकी एक्चुअल लेंथ जो है 26.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कोई क्या है, देयर आर द थ्री स्टूडेंट, हमने क्या किया इस डेटा को दिया कि आपको थ्री स्टूडेंट इसको मेजर करके इसकी डेटा को फाइंड आउट करें, हमने एक्चुअल उनको नहीं बताया। तो सपोज दैट फर्स्ट स्टूडेंट ए जो है वो मेजर करता है सपोज दैट 26.4 सेंटीमीटर। क्या करता है, स्टूडेंट जो ए है वो 26.4 सेंटीमीटर मेजर करता है। एंड स्टूडेंट बी है वो मेजर कर रहा है 26.5 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है। कितना मेजर कर रहा है 26.5 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट जो सी है, स्टूडेंट सी वो मेजर कर रहा है 26.6 सेंटीमीटर। तो क्या है, थ्री स्टूडेंट को हमने बोला कि आयरन की एक रॉड दिया, उनको बोला कि आपको क्या है इसकी लेंथ को मेजर करना है। ए ने मेजर किया 26.4 सेंटीमीटर, बी ने मेजर किया 26.5 सेंटीमीटर एंड सी ने मेजर किया 26.6 सेंटीमीटर। तो क्या है, जो करेक्ट रिजल्ट है किसने मेजर किया, वो स्टूडेंट बी ने मेजर किया। किसने मेजर किया, स्टूडेंट बी ने मेजर किया। और स्टूडेंट ए एंड सी हैज द सम अमाउंट ऑफ एरर, उनके मेजरमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्या है एरर है। क्या है, तो ये क्या है लेंथ जो एक्चुअल लेंथ है वो 26.5 सेंटीमीटर है। बट हमने तीन बच्चों को बोला कि यानी इसकी लेंथ क्या करिए आप मेजर करिए। तीनों ने अलग अलग रिजल्ट पाए, पहला पारा 26.4, सेकंड पारा 26.5 एंड थर्ड को मिला 26.6 सेंटीमीटर। एक्चुअल करेक्ट रिजल्ट जो पाया स्टूडेंट बी पाया, लेकिन जो ए एंड सी है उनके मेजरमेंट में कहीं ना कहीं क्या है आपका एरर है, मतलब सम अमाउंट ऑफ एरर है। तो एक क्या है स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ द ऑब्जर्वर, मतलब इन तीनों ने किस तरह आपका ऑब्जर्व करके रिजल्ट निकाला, उनके मेजरमेंट यानी यहाँ पर अनसर्टेनिटी एसोसिएट हो गई। अब सेकंड पॉइंट हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या देखेंगे, सेकंड पॉइंट क्या है लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बेटा
सेकेंड पॉइंट क्या है, लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड है लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब क्या है, सपोज दैट कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो मास है, मास हैज टू बी डिटरमिन्ड इज इक्वल टू 9.265 ग्राम है। कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 9.265 ग्राम है। अब अगर इसकी क्या है, लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या है, कोई हम मेजर कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है 9.265 ग्राम है। अब इसमें क्या है, एक्यूरेसी, सपोज दैट ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसमें क्या है, एक एक्यूरेसी एसोसिएट हो रही है, और वो एक्यूरेसी वो एसोसिएट जो हो रही है वो कितनी है, देखिए मास हमारा क्या है 9.265 ग्राम है, और एक्यूरेसी जो है इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ है, एक्यूरेसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो है 0.001 ग्राम की क्या है, जो एक्यूरेसी है वो क्या है, लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या है, हम मेजर कर रहे हैं, क्या मेजर कर रहे हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है 9.265, ठीक है। और जो जिस इंस्ट्रूमेंट से, एक्चुअली लाइन समझिएगा, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ये मेजरमेंट कर रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से ये मेजरमेंट हम करने जा रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में एक्यूरेसी जो एसोसिएटेड है वो 0.001 ग्राम की एसोसिएटेड है। जब इस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करेंगे, इसका मास मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट का, तो इसका मास ये हो सकता है, क्या हो सकता है 9.264 ग्राम हो सकता है, ठीक है। प्लस माइनस की एक्यूरेसी है, यानी इसमें प्लस भी इतना हो सकता है और इतना माइनस भी हो सकता है। तो इसके इस इंस्ट्रूमेंट की जो हम इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जिसकी एक्यूरेसी है 0.001 ग्राम, तो इससे अगर हम क्या है मास अगर मेजर कर रहे हैं तो क्या है 9.264 ग्राम हो सकता है, या फिर इसका आएगा 9.266 ग्राम आएगा। या तो +1 हो जा रहा है लास्ट में थर्ड डिजिट में, या तो क्या हो जाएगा इसमें -1 हो जा रहा है, ठीक है। तो डेटा क्या है इसमें, देखिए 3 डिजिट क्या है, 3 डिजिट 926, चाहे मेजरमेंट में आपको इतना मिले 9.26 ग्राम, या फिर 9.264 ग्राम, या फिर 9.266 ग्राम मिले। इन दोनों केसेस में क्या है 926, मतलब क्या है 9 और 2 और 6, ये जो है डिजिट सर्टेन है, मतलब ये दोनों मेजरमेंट में आ रहे हैं। लेकिन क्या लास्ट डिजिट जो आपकी इसमें क्या है 6 है, इसमें क्या है 4 है, तो ये अनसर्टेन है, एग्जैक्ट नहीं पता ये क्या हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, या 5 होगी, ठीक है। तो ये लास्ट डिजिट क्या है, अनसर्टेन है। इसी दोनों टर्म को मिला करके एक टर्म दिया गया जिसको बोला गया, क्या बोला गया, सिग्निफिकेंट फिगर बोला गया। क्या बोला गया, सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर इन अ नंबर, इन अ नंबर, किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगी, ऑल सर्टेन डिजिट्स, ऑल सर्टेन डिजिट्स, ऑल सर्टेन डिजिट्स, ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट्स, अनसर्टेन डिजिट, ऑल सर्टेन डिजिट होंगी, और क्या होगा +1, 1 क्या होगी अनसर्टेन डिजिट होगी। मतलब क्या है, जो आपके क्या है, आपने एग्जांपल देखा था, अभी बताया था, मास कैसे मेजर किया गया 9.265 ग्राम था, और इसका जो मेजरमेंट किया गया वो क्या पाया गया, ड्यू टू द 9.264, और क्या मेजर किया गया 9.266 ग्राम। ये ड्यू टू एक्यूरेसी जो इसके साथ एसोसिएटेड थी वो पॉइंट प्लस माइनस, इंस्ट्रूमेंट के साथ जो लिमिटेशन थी वो क्या थी, +-0.001 ग्राम की थी। तो ये आपका इसमें देखिए क्या है 9.26, 9.26, दीज आर द इन द बोथ द केसेस, बोथ एक्सपेरिमेंटल डेटा में 926, 926 ये तीनों डिजिट क्या है सर्टेन है, पर लास्ट डिजिट क्या है आपकी सर्टेन है। तो अगर हम इस नंबर में फाइंड आउट करना चाहें क्या सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, तो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर इन अ नंबर क्या बताता है, ऑल सर्टेन डिजिट के बारे में बताता है, और +1 लास्ट जो होगी अनसर्टेन डिजिट के बारे में बताता है। तो सिंपली आपको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्निफिकेंट, दैट इज करके लिख लेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू ऑल सर्टेन, ऑल
सर्टेन प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, यानी वन अनसर्टेन लिखेंगे फर्स्ट क्या, वन अनसर्टेन डिजिट क्या हो गई, अनसर्टेन डिजिट होगी। क्या है, ऑल सर्टेन डिजिट्स होंगी और प्लस क्या होगा, वन अनसर्टेन डिजिट होगी। इसको सर्टेन डिजिट्स को क्या बोल सकते हैं, एक्यूरेट डिजिट्स। क्या है, ऑल एक्यूरेट डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट होगा अनएक्यूरेट डिजिट। तो इनको मिला लेंगे, मतलब क्या, यहां देखिए मेजरमेंट जो किया गया था 9 to 6, इसमें भी पहले एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट कर रहे हैं तब भी आपका सेम आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है, लेकिन लास्ट वाली डिजिट क्या है, ड्यू टू द एक्यूरेसी ऑफ द लिमिट मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसकी वजह से जो एक्यूरेसी एसोसिएटेड थी वो प्लस माइनस 0.001 ग्राम की एसोसिएटेड थी, जो मेजरमेंट जिससे हम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर 9.264 आ जा रहा है या 9.266 आ रहा है, लेकिन दोनों केसेस में क्या है, 926 ये क्या है, सर्टेन डिजिट्स हैं, लास्ट डिजिट जो है ये अनसर्टेन डिजिट्स हैं। तो क्या होगा, जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है उसमें क्या है, ऑल सर्टेन डिजिट्स आएंगी और प्लस एक क्या होगी, अनसर्टेन डिजिट्स आती है किसी भी टाइप की आपके एक्सपेरिमेंट में। तो वो क्या कहलाता है, वो आपका क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम बेटा देखेंगे, कॉन्सेप्ट ओवरऑल था, डेफिनेशन थी सिग्निफिकेंट फिगर की, कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद हम देखेंगे रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर, क्या डिफरेंट टाइप के आपके रूल हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखेंगे रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स, रूल नंबर फर्स्ट है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या है, किसी भी नंबर में अगर क्या है नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 1.325। तो इसमें क्या है, ऑल जीरो क्या है, ऑल नॉन जीरो मतलब जीरो ना हो, तो इसमें ऑल नंबर्स क्या है, नॉन जीरो हैं। तो जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं सबको काउंट कर लेंगे और वो क्या होंगी, आपकी सिग्निफिकेंट। तो इसमें जैसे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है आपकी, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 4। कितनी है आपकी, 4 है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं 2.25। तो इसमें क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स 2.25 क्या है, ये भी नॉन जीरो, ये भी, तो ऑल नॉन जीरो, तो इसमें कितनी 3, 1 2 3, तो इसमें क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। सपोज दैट अनदर एग्जांपल लेते हैं थर्ड 98725, ये ले लेते हैं, ऑल नंबर्स आर, ऑल डिजिट्स आर द नॉन जीरो, तो 1 2 3 4 5, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट रूल था, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट्स जितनी भी होंगी उनको क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट बोलेंगे। सेकंड है, देखते हैं सेकंड लेते हैं, क्या आपका रूल नंबर सेकंड ये कहता है, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या कह रहा है, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या है, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आते हैं तो वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका 3.01, आपका 3 आपका नॉन जीरो है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, 3 आपका क्या है, नॉन जीरो है, 1 भी आपका नॉन जीरो है। तो ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो जितने भी आएंगे, ये एक जीरो आ रहा है तो ये भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, और जीरो क्या कह रहा है, जीरो इन बिटवीन द जीरोस बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट, ये दोनों नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ रहा है, ये भी आपका क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएंगे इस नंबर में, 1 2 3, कितने हो जाएंगे आपके, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल 9.001। तो इसमें क्या है,
1 आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, 9 आपका सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, और इसके बीच में जो जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सिंपली क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो टोटल क्या हो जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हो जाएंगे बेटा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यू कैन टेक अनदर एग्जांपल 3.0005. 5 is non-zero, is a significant. 3 is also non-zero, significant. तो इनके बीच में जो जीरो हैं 1 2 3 4, मतलब क्या है 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने हो जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने होंगे 5 सेकंड। तो ये रूल आपका क्या है, सेकंड रूल है, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो होंगे वो क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। रूल नंबर 3 विल स्टडी। रूल नंबर 3 है, रूल 3 ये कह रहा है जीरोस प्रीसीडिंग फर्स्ट नॉन जीरो, जीरोस प्रीसीडिंग फर्स्ट नॉन जीरो, जीरोस प्रीसीडिंग फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आर, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर दैट इज क्या होगा, लेफ्ट to the left side of first non-zero number are significant, zeros preceding first non-zero number to the left side of the non-zero number are not significant, ये रूल क्या कह रहा है, थर्ड रूल ये कह रहा है जीरोज प्रीसीडिंग फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर मतलब जो पहला नॉन जीरो नंबर होगा उससे पहले जितने भी क्या होंगे जीरोज होंगे, क्या कह रहा है दैट इज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, मतलब फर्स्ट नॉन जीरो नंबर से पहले जितने भी जीरो होंगे आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, क्या 0.001, इसमें जो सिग्निफिकेंट क्या है, ये क्या कहा गया रूल में, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आपका 1 है, सॉरी फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या है आपका 1 है, इससे पहले जितने भी आपके जीरोज हैं, इस रूल को एक और नाम देते हैं इनिशियल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, इसी को बोलते हैं इनिशियल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आपका 1 है, इससे पहले जितने भी जीरो हों उनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या है 1 सिग्निफिकेंट फिगर, क्या हो जाएगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं 0.000932, इसमें क्या है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आपका क्या है 9 है, इससे पहले कितने जीरोज हैं 1 2 3 4, 4 आपके क्या है आपके जीरोज हैं, तो इन 4 जीरोज को क्या है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा 1 2 3, केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। कितने होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। विल टेक अनदर एग्जांपल ऑफ दिस आल्सो, और एग्जांपल ले लेते हैं रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल नंबर 3 क्या आपका, सपोज दैट 0.925, इसमें क्या है आपका फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आपका ये है 9 है, इससे पहले जितने भी जीरोस हैं आपका एक जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, या 4 भी ले लीजिए, क्या है 1 2 3 92.9254, तो इससे पहले एक आपका जीरो है, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सो स्टूडेंट्स third rule also completed, now we'll study the fourth rule ये कह रहा zeros at the end, all zeros at the end or to the right of a number
right to the right of a number are significant provided they are on the right side of provided they are on the right side of decimal point, provided they are on the right side of decimal point. ये रूल हमें ये बताता है क्या है, इट टेल्स अबाउट द सिंपली क्या है, ये हमें बताता है कि सिंपली क्या है, हाउ मच प्रिसीजन, कितना एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में बताता है। तो अभी देखेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ऑल जीरोस एट द एंड और टू द राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट, क्या है, आर सिग्निफिकेंट, क्या है, जितने भी जीरो होंगे चाहे वो एंड पे हो किसी भी नंबर के, या फिर क्या हो एंड पे हो, या सिंपली क्या हो राइट साइड ऑफ नंबर हो, उनको क्या है सिग्निफिकेंट फिगर क्या है काउंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा। बट एक कंडीशन है यहाँ पर, प्रोवाइडेड का मतलब क्या है, एक कंडीशन है दैट व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन ये कह रही है दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, मतलब क्या है, वो जितने भी जीरो हैं उनको तभी आपका सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे जब वो जीरो क्या है डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में हो। अगर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में नहीं है, एंड में है, तो उनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ऑफ रूल 4, क्या एग्जांपल है, ओके सीधा एग्जांपल नंबर 1 क्या है बेटा, एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें क्या कह रहा है, जैसे आपका क्या है 100, ये क्या है 100 ले ले 10,000 ले लेते हैं, कितना ले लिया 10,000। अब इसमें क्या है, ये जीरोस आपके क्या है, ये जीरोस क्या है आपके राइट साइड ऑफ नंबर है, एंड में नंबर के हैं, बट ये जीरो क्या है डेसिमल पॉइंट के बाद में नहीं है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये नॉन जीरो, इन जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करेंगे, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्या होंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, कितने होंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, जैसे आपका 983.00 इसका मतलब है क्या है, 9 आपका सिग्निफिकेंट है, 8 भी सिग्निफिकेंट है, आपका 3 भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये दो जीरो हैं ये भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये रूल ये आपको क्या कहता है कि कोई भी जीरो किसी भी नंबर के राइट साइड में हो, जितने भी जीरो हो राइट साइड में, ऑल जीरो टू द एंड ऑफ नंबर और द टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर कंसीडर्ड एज द सिग्निफिकेंट फिगर, बट दैट नंबर शुड बी कम आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, वो नंबर क्या है हमारे क्या है डेसिमल पॉइंट के बाद में आने चाहिए। जैसे आपका 983 है यहाँ 0.00, तो 983 दीज आर द सिग्निफिकेंट, ये 3 1 2 3 सिग्निफिकेंट, ये जीरोस भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, क्योंकि ये जीरो आपके क्या है डेसिमल पॉइंट के बाद में आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे बेटा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्या है 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं 100.00, क्या है यहां पर देखें, अभी देखिए हमने यहां पर क्या लिखा था, ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट किया क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के बाद में नहीं, लेकिन एंड ऑफ द नंबर है, राइट साइड ऑफ नंबर है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं, इसलिए इनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट किया। इस एग्जांपल में क्या है 100.000, तो यहां पर क्या है, ये आपका क्या है पॉइंट के बाद नंबर आपके सिग्निफिकेंट है, ये आपके नंबर क्या है सिग्निफिकेंट होंगे, और इससे पहले 1 भी आपका सिग्निफिकेंट है, और जब दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में कोई जीरोस आते हैं वो भी आपके सिग्निफिकेंट होते हैं, तो यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट, ये 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या होंगे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, कितने होंगे 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, कितने होंगे 6। तो 4 रूल आपके कंप्लीट हो गए। 5th रूल पढ़ेंगे, रूल नंबर 5 ये कह रहा है पावर ऑफ 10, रूल नंबर 5 ये कह रहा है पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट, क्या है किसी नंबर में पावर ऑफ 10 है तो उनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करेंगे, क्या है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल
3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है। ये क्या आपकी स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां पर क्या होगा, 10⁸ को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करेंगे। यहां पर आपका क्या है, 3 सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, और 0 भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये आपका सिग्निफिकेंट है 3, ये आपका सिग्निफिकेंट है, ठीक है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है। और ये 0 भी आपका सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि ये 0 क्या है आपका डेसिमल पॉइंट के बाद में आ रहा है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे, आपका क्या होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या है, पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट। एक्सपोनेंशियल में जो होगा 10 की पावर में जो भी डेटा होगा उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कंसीडर करेंगे। मैंने पहला एग्जांपल लिया, स्पीड ऑफ लाइट 3.0 इंटू 10⁸, तो 10⁸ इसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5। यहां पर क्या है, 3 आपका सिग्निफिकेंट है, 0 भी आपका क्या है, सिग्निफिकेंट है। क्या आपका, ये भी आपका क्या है, सिग्निफिकेंट। तो ये 2 नंबर, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है 0, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर। तो ये क्या होगा, इसमें भी आपका क्या है, ये 10⁻23 जो होगा ये सिग्निफिकेंट फिगर, इसको नहीं काउंट करेंगे। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट है, 2 2 2 0 6। तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर 2, ये 2 भी आपका सिग्निफिकेंट होगा, ये 6 भी होगा। और 2 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट के, यानी नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी सिग्निफिकेंट आएंगे, और सॉरी जीरो आएंगे, यहाँ क्या है, नॉन जीरो डिजिट आपका क्या है, 2 है और 6 है, इसके बीच में 0 आ रहा है, ये भी आपका सिग्निफिकेंट होगा। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। लेकिन ये 10⁻23 आपका क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, पावर ऑफ 10 में आ रहा है, पावर ऑफ 10 को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी विल कंसीडर द अनदर रूल, दैट इज द, क्या है आपका, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 है। रूल 6 ये कहता है कि काउंटिंग नंबर्स और ऑब्जेक्ट, काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैव द इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिगर। क्या है, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट have infinite number of significant figure। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के काउंट करने के लिए जो नंबर होगा, वो नंबर अगर क्या है, उस नंबर को क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे आपका क्या है, काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में एग्जांपल लेते हैं। पहला जैसे 20 बॉल्स, इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे 20 बॉल्स में इनफाइनाइट कैसे होंगे, 20 कैन बी रिटन, ये काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर जितने भी होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के, उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे आपका 20 बॉल्स हैं, तो 20 बॉल्स कैन बी रिटन लाइक दिस 20.0000000 अप टू इनफाइनाइट। जीरो बड़ा है, इसकी वैल्यू तो आपकी 20 ही रहेगी ना। तो सिंपली इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सेकंड एग्जांपल लेते हैं आपका 12x। सपोज दैट क्या 12x है, ठीक है, 12x 12x है, आपके 12 अंडे हैं। तो सिंपली इसमें क्या है, इट कैन बी आल्सो रिटन 12.0000 अप टू इनफाइनाइट। इसमें भी आपका क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैव द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, नाउ we'll study the next one. रूल नंबर 7, कांस्टेंट नंबर्स जो होते हैं, जो कांस्टेंट होंगे उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट अलग तरीके से करेंगे। कांस्टेंट में सिग्निफिकेंट फिगर आपको कैलकुलेट करना तो अलग तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे आपसे बोला जाए व्हाट आर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द पाई, वैल्यू ऑफ पाई। तो वैल्यू ऑफ पाई की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसकी वैल्यू होती है 3.1444 अप टू 444, ऐसे चलता जाएगा अप टू इनफाइनाइट तक। क्या अप टू इनफाइनाइट तक। तो इसमें पाई में जो होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन इसमें क्या है, अगर आपको दिया हो 3.14 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, हमने इसको तो ले लिया। पाई में कितने होंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14444 अप टू 4, मतलब सिंपली। तो इसमें क्या है, ये 4 इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा, इसलिए क्या है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। लेकिन अगर क्या है 3.14 है, तो इसमें क्या होगा बेटा, ये आपका क्या है
ऑल नॉन जीरो डिजिट वाला फर्स्ट रूल लगेगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट, मतलब थ्री आपका सिग्निफिकेंट होगा, 1 भी होगा, 4, तो टोटल इसमें क्या होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो कांस्टेंट के टर्म में कंफ्यूज नहीं होंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं कांस्टेंट का, थर्ड एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका क्या है एवोगाड्रो नंबर, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू ले लेते हैं। थर्ड एग्जांपल लेते हैं इसका, क्या लेते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्या होता है एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर में क्या होगा, ये वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 पावर 23 होती है। तो ये 10 पावर 23 विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द सिग्निफिकेंट। इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितनी होंगी बेटा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज h की वैल्यू होती है, दैट इज स्मॉल h इक्वल टू होता है 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकंड। क्या होती है जूल सेकंड। यहां पर 10 पावर माइनस 34 विल नॉट बी कंसिडर द सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कितने होंगे 1 2 3 4, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 4 सिग्निफिकेंट। तो कांस्टेंट में अलग तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर निकाले जाएंगे, कहीं भी ये है कि इनफाइनाइट होंगे। केवल पाई जो आपकी कांस्टेंट है, सिंपली पाई में आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। लेकिन अगर कहीं वही वैल्यू लिखिए 3.14, तो ऑलरेडी आई टॉट यू व्हाट आर द वैल्यूज आर देयर। सो रूल नंबर 7 इज जनरेट। नाउ द we'll study the calculation involving the significant figure. नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, इसी का टॉपिक है आपका कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग इन सिग्निफिकेंट फिगर। पहला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के केस में क्या होता है हमारा, क्या जैसे आपका क्या है समझिए, क्या 9.256 प्लस क्या करते हैं 1.2 प्लस सिंपली क्या कर रहे हैं 2.25। ठीक है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, पहला एग्जांपल एडिशन का ले लेते हैं इधर। ठीक है, ये एडिशन का ले लिया, ठीक है ये एडिशन का ले लिया, और दूसरा इधर ले लेंगे सब्ट्रैक्शन का। देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ के केस में क्या है, हमारा जो एडिशन करेंगे तो इसमें देखिए कितने 4 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें क्या है 2 है 1 2 3, तो इसमें क्या है आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारा जो एडिशन के केस में क्या करते हैं, एडिशन केस में ऐड करने के बाद हमारा जो आंसर लिखेंगे डेसिमल पॉइंट अप टू 1 के लीस्ट नंबर के अकॉर्डिंग लिखते हैं। मतलब इसमें क्या है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब जो समझ सकते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है एक डिजिट है 1.2 है, एक डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है एक डिजिट है। ठीक है, यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है 2 डिजिट्स हैं, यहाँ केवल क्या है 1 डिजिट है। तो आंसर जो भी लिखेंगे ऐड करने के बाद डेसिमल पॉइंट के अप टू 1 डिजिट तक ही लिखेंगे। ठीक है, कहां तक लिखेंगे अप टू 1 डिजिट तक। तो यहां पर सिंपली क्या हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा 5 5 10 का 0 एंड 2 2 4 2 6 एंड 7 एंड ये क्या हो जाएगा आपका 10 to 12। कितना 12 पॉइंट ऐड करने के बाद नंबर क्या आया 12.706। लेकिन ये क्या है आपका राइट आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं। इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो आएगा करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे तो मतलब क्या 12.7 आएगा। आंसर क्या आएगा 12.7, क्योंकि आपको क्या लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर को देखेंगे जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, इसमें 3 डिजिट सिग्निफिकेंट है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर आपको जो रिप्रेजेंट करना है अप टू केवल 1 डेसिमल डिजिट, मतलब एक ही सिग्निफिकेंट फिगर के एक डेसिमल पॉइंट तक ही आंसर आपका रिप्रेजेंट करेंगे। कितने एक डेसिमल पॉइंट तक रिप्रेजेंट किया, इसीलिए आपका क्या है एक डेसिमल, दिस इज विल द करेक्ट आंसर। अब सब्ट्रैक्शन के ले लेते हैं 25.945 माइनस 1.25 एंड क्या है 0.1। सिंपली ये सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ 5 हो जाएगा 14 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 9 बचेगा एंड 8 यहां सिंपली क्या हो जाएगा आपका
यहाँ देखिए सिग्निफिकेंट 1 2 3 डेसिमल पॉइंट, यहाँ क्या है 2, यहाँ पॉइंट के बाद 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा आपका सिंपली सिंपली 5 माइनस किया, यहाँ कितना हो जाएगा 9 से कितना माइनस करना है, ये आपका सिंपली 3 माइनस करना है। यहाँ पर 8 था, एक यहाँ पर कैरी किया था, 8 में से 3 गया, तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा आपका 5, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका सिंपली 5 है, 5 में से 1 गया, 4 बचेगा 1 2, तो यहाँ पर बचेगा आपका 24.595। तो ये आपका क्या है सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वैल्यू आ रही, लेकिन ये करेक्ट नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट सिग्निफिकेंट कहां पर काउंट करेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट तक आंसर रिप्रेजेंट करेंगे, तो आंसर रिप्रेजेंटेशन 24.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24 पॉइंट, इसमें कितना होगा, जैसे इसमें पॉइंट के बाद क्या है एक डिजिट, पॉइंट के बाद यहाँ लीस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट के बाद क्या है एक ही डेसिमल पॉइंट तक नंबर रिप्रेजेंट करना है, इसमें 2 है इसमें 3 है, तो आपको पॉइंट के बाद जिसमें सबसे कम डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर हो, दो नंबर एक डिजिट हो, सबसे कम डिजिट हो, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें एक ही डिजिट, इसमें 2 है इसमें 3 है, तो आंसर जो रिप्रेजेंट करेंगे इसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट 24.5, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल पॉइंट है, जो ऐड करने के बाद जो भी रिप्रेजेंट किया गया आपका एक डेसिमल पॉइंट तक रिप्रेजेंट किया गया, तो यहाँ पर कितनी होंगी, केवल आपकी टोटल क्या है 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। तो ये आपका एडिशन है सब्ट्रैक्शन। एडिशन है सब्ट्रैक्शन का केस फिर सुन लीजिए क्या होता है, डेसिमल पॉइंट का जब भी ऐड कर रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, आंसर आपको उतनी ही डिजिट तक डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। एडिशन करना है कई नंबर आप ऐड कर दीजिए, लेकिन डेसिमल पॉइंट यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 2 है, तो आंसर जो प्रेजेंट करेंगे इसके अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब आंसर में यहाँ क्या है डेसिमल के बाद क्या है एक ही पॉइंट है, तो यहाँ पर एक ही डिजिट आपका रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा, ऐड चाहे जितना नंबर आए कोई मतलब नहीं, इधर चाहे जितना है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। नेक्स्ट लास्ट रूल पढ़ते हैं कैलकुलेशन का, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सेकंड आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का केस क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन जैसे आपका क्या है, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन का केस लेते हैं, क्या लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, क्या लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन केस में, सपोज दैट 2.5 इंटू 5000.0 क्या ले लिया, इसमें क्या है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें कितनी 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट, यहाँ पर क्या है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और यहाँ पर कितनी आपकी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्या है 2 सिग्निफिकेंट, तो आंसर जो भी आएगा उसको 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे, मतलब उसमें क्या है 2 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, तो इसको आप मल्टीप्लाइड कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा उस आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे इसको मल्टीप्लाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 125 सिंपली, और क्या है जीरोस लगा देंगे, ठीक है। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे, 3 जीरोस 1 2 3, सिंपली यहाँ तक हो जाएगा 3, यहाँ पर 2 जीरोस लग जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सिंपली ये हो गया 125.000.00। देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें क्या है 5 है, तो आंसर जो लिखना है रिप्रेजेंट करना है वो 2 केवल सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 12, क्या हो जाएगा 12 सिंपली, ठीक है। तो ऐसे डिवीजन का केस क्या है, सेकंड लेते हैं डिवीजन का केस। डिवीजन का केस क्या है आपका, सपोज दैट 2.7 डिवाइडेड बाई 55, ठीक है। तो इसमें क्या है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें भी, तो जो आंसर आएगा उसमें क्या है 2 सिग्निफिकेंट तक ही रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपका क्या है, इसका आंसर आएगा 0.4909 आएगा, तो ठीक है। तो आंसर इसमें कितना रिप्रेजेंट करेंगे, 2 ही डिजिट तक रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब 2 सिग्निफिकेंट, तो 0.49 आपका क्या है सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, मतलब जो आंसर रिप्रेजेंट करेंगे। तो मतलब क्या है लीस्ट नंबर के अकॉर्डिंग क्या है सिग्निफिकेंट फिगर हम क्या है काउंट करते हैं, जिसमें सबसे कम हो। बड़े बड़े एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे और लार्ज नंबर का ले लेते हैं, अगेन वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ द मोर नंबर। जैसे आपका थर्ड एग्जांपल लेते हैं 2.526 इंटू 3.1 इंटू 925.000, ठीक है, ये नंबर ले लिया। अब इसमें पूछा जाए डिवाइड कर दीजिए, इसमें दोनों वर्क कर लेते हैं 92521, ठीक है। तो इसमें कितने 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट है, इसमें क्या है आपका 2 सिग्निफिकेंट है, इसमें कितने 5,
इसमें क्या है 2, इसमें क्या है आपका 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या आपके 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो और यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5, क्या है 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर जो भी आएगा इसको डिवाइड करने के बाद आपसे डायरेक्ट पूछे हाउ मेनी सिग्निफिकेंट, आपसे पूछा जाए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन दिस नंबर, तो डायरेक्टली आप लिख दीजिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? क्योंकि जो भी आंसर रिप्रेजेंट करना है उसमें लीस्ट नंबर के अकॉर्डिंग, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग क्या है रिप्रेजेंट करना है। इसी तरह आपका डिवीजन का केस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट क्या है सिग्निफिकेंट फिगर। क्या है हमने टोटल आज पढ़ा, रूल्स पढ़ा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा, एंड व्हाट आर द रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा। सिग्निफिकेंट फिगर का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमने रूल्स पढ़े, देयर आर द 7 रूल पढ़े। पहला रूल पढ़ा, क्या पढ़ा, फर्स्ट ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट है। दूसरा पढ़ा जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आपके जितने भी जीरो आएंगे वो क्या होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। थर्ड रूल पढ़ा हमने जीरोज प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो फर्स्ट नॉन जीरो से पहले जितने भी जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। मतलब क्या है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर से पहले लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो होंगे वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। इसी रूल को ये भी बोलते हैं इनिशियल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकंड रूल, फोर्थ रूल पढ़ा, क्या है जीरोस ऑल जीरोस एट द एंड और द राइट साइड ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट, जितने भी जीरो होंगे किसी भी नंबर के राइट में है या एंड में आ रहे हैं उनको सबको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ये कंडीशन क्या कह रही है, क्या है उन सभी जीरोस को जो किसी नंबर के राइट में आ रहे हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कि वो सारे जीरो आपके क्या है डेसिमल पॉइंट के बाद हो। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं है और नंबर के लास्ट में आ रहे हैं एंड में आ रहा है तो उनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करेंगे। लेकिन अगर क्या है उन सभी जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे अगर वो नंबर क्या है डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं। तो रूल नंबर ये फिफ्थ क्या पढ़ा, पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 में क्या है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करेंगे। सिक्स्थ रूल पढ़ा हमने, क्या है काउंटिंग नंबर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटेन द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट पढ़ा। नेक्स्ट 7 रूल पढ़ा हमने, क्या पढ़ा कि कांस्टेंट में सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग द सिग्निफिकेंट फिगर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन केस में क्या होता है, क्या है डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर जितनी भी डिजिट्स होती हैं आंसर को उतने डिजिट में आपको लास्ट में रिप्रेजेंट करना होता है। अगर डेसिमल के बाद एक पॉइंट में लिस्ट नंबर में क्या है सबसे कम एक पॉइंट में रिप्रेजेंट किया गया है तो आपको आंसर जो है एक पॉइंट में रिप्रेजेंट करना है। अगर क्या है 2 पॉइंट तक रिप्रेजेंट किया है तो 2 पॉइंट तक ही रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब किसी 3 नंबर लिए, सपोज दैट डेसिमल पॉइंट 3 किसी में 3 है, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर है, 4 नंबर है, किसी में 5 है, किसी में 6 है और किसी में 2 है, सबको ऐड करना है। तो आंसर जो ऐड करेंगे 2 नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब डेसिमल के बाद 2 ही नंबर होने चाहिए तब हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। ये रूल आपका सब्ट्रैक्शन भी केस में काउंट करेगा। नाउ लास्ट हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का केस। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का केस में क्या है हमारा, जैसे एग्जांपल या 2.2526 ये इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 2 है, इसमें 6 है और इसमें 5 है। तो आंसर जो भी रिप्रेजेंट करेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो इसमें क्या है 3 सिग्निफिकेंट, तो आंसर जो है मिनिमम आपका 2 सिग्निफिकेंट, तो आंसर आपका 2 सिग्निफिकेंट पे आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा क्या है सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में हो गया। आई होप सो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, आप अच्छे थारोली पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, गो थ्रू द ऑल द टॉपिक्स, आपको बेटा अच्छे से समझ में आए। तो बेटा बार बार इस चीज को देखते रहिए और क्या नोट्स बनाते रहिए सो दैट आपको हर चीज कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको वीडियो बेटा पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, और कोई किसी भी टाइप की आपको कंफ्यूजन लग रही है तो इसको क्या करिए आप कमेंट नीचे डालिए सो दैट आई कैन अगेन एक्सप्लेन द टॉपिक। If there are any type of the confusion, so please go through it. Okay, student. Thank you, class. Have a good day.